नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दल बदल का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। कोई सपा से बसपा में जा रहा है, तो कोई सपा से भाजपा में जा रहा है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नेता शामिल हुआ है, किस जिले से है, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो में हम लगातार आपको बताते हैं। जो भी बताते हैं सत्य बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सत्य सुनने की आदत नहीं है। भाजपा भाजपा, योगी योगी योगी। अरे यार भाई, जब से योगी आए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए समर्थकों कि योगी से क्या फायदा मिला है, बीजेपी को क्या फायदा मिला है आपको। उसके अलावा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी लगातार घटती जा रही है। 14 में नहीं थे तो बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी? 73 सीट जीती थी, आपको याद होगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा 17 में चुनाव हुआ, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत 350 तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद जब 22 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सीटें कम हुई कि नहीं हुई? 24 में तो बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बन गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संत कबीर नगर में 2027 में खाता बीजेपी नहीं खुलेगा। हकीकत बोल रहा हूं। हां, समाजवादी पार्टी वाले जबरदस्ती दे दें, बीजेपी वाले जीत लो, तो बीजेपी भले जीत जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले अपने जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसी को, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को कुल्हाड़ी से काटते हैं, कट कट कट, और धड़ाम से गिर पड़ते हैं। तो दोस्तों, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? एक दिग्गज नेता रोहित पांडे जी हैं, सपा में शामिल हुए हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े, शिवपाल यादव जी से मुलाकात किए, शिवपाल यादव जी ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करवा दी, और अब ये समाजवादी पार्टी से दावेदारी फेस करेंगे। कहां पर आपको पता है? खलीलाबाद में, मेहदावल में। लेकिन सपा पता नहीं टिकट देगी कि नहीं देगी। अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि देखो, खलीलाबाद संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। संत कबीर नगर के यादव नेता के तौर पर सबसे बड़े नेता जाने जाते थे भालचंद यादव। उनकी प्रभाव को भी मैं आपको बता सकता हूं, कई बार सांसद रहे, बसपा के टिकट पर भी रहे। दोस्तों, कांग्रेस से लड़ गए थे चुनाव, अच्छा खासा वोट पाए थे। आलापुर विधानसभा है, मेहंदावल है, खलीलाबाद है, धनघटा है, खजनी है। अब समाजवादी पार्टी के लोग ये तय करेंगे कि आलापुर में किसको टिकट देना है। टिकट तय करने से ही जीत हो जाएगी इनकी। कोई जरूरी नहीं अरबपति खरबपति आदमी टिकट दे। अरबपति खरबपति तो महाचोर होते हैं, वो तो जीतने के बाद जनता के बीच में आते ही नहीं है। जो लोकल कार्यकर्ता तैयारी कर रहा हो, जो लायक हो, उसको टिकट मिले। तब सपा देखो 91,565 वोट पाई थी लोकसभा 2024 की बात कर रहा हूं। 69,668 वोट पाई थी बीजेपी, बुरी तरह से हारी थी। मेहंदावल में समाजवादी पार्टी को 1,11,914 वोट मिला था। 98,194 वोट मिला बीजेपी को। बीजेपी का वोट है, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं। और तब मिला जब मेहंदावल में निषाद कैंडिडेट दोनों पार्टी की तरफ से थे। समाजवादी पार्टी को यह चाहिए कि इस मेहंदावल में निषाद कैंडिडेट उतारे। जीतना है तो, हारना है तो ना, चाहे जिसको दे दो। पिछली बार जयराम पांडे लड़े थे, 5,000 से हार गए थे। असल बात, निषाद बीजेपी उतार देगी तो बिरादरी के नाम पे निषाद वोट दे देंगे, इतना मानिए आप। अन्य ओबीसी समाज भी वोट दे देगा, यहां तक कि कुछ यादव भी दे देंगे बीजेपी को वोट। क्यों दे देंगे? इसलिए देंगे कि सामाजिक ताना बाना जो बना है, उस ताने बाने को अगर बिना समझे टिकट दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खलीलाबाद में देखो 1,29,787 सपा को वोट मिला, बीजेपी को 77,000। जमीन आसमान का अंतर है। क्यों बीजेपी को इतना कम वोट मिला? क्योंकि कैंडिडेट जब ओबीसी एससी समाज से होगा। पिछली बार खलीलाबाद में
बीजेपी के निवर्तमान विधायक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। सोचो, इनकी पार्टी में नेता ही नहीं है, ये दूसरी पार्टी को ला करके टिकट देते हैं। नेता नहीं है, हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं ताकत। उस रिजल्ट को भी देखिए, मैं आंकड़े पर देखता हूं। धनघटा है, सपा को 94,016 वोट मिला, बीजेपी को 79,788। खजनी है, समाजवादी पार्टी को 70,206 वोट मिला, बीजेपी को 80,781। यहां बीजेपी आगे रही, लेकिन संत कबीरनगर में 3 ही विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पूरा हमारा सर्वे आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बोला, खलीलाबाद में मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं, सामाजिक समीकरण बोलते हैं। सामाजिक समीकरण बीजेपी दुरुस्त कर लेती है, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ये लोग हार जाएंगे तो कहें जो चोरी हो गई, चोरी हो गई। कान नटो कौआ पहले खदेड़ लेते हैं लोग। इन लोग को पता नहीं है भाई, ये लोग बस धुन में रहते हैं कि हम जिसको दे वहीं को जनता वोट दे दे, जीत जाए, मौज करे। जमाना गया, जनता पागल नहीं है। देखो, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर खलीलाबाद में जिसको टिकट देना चाहिए वो बेचारा आम आदमी पार्टी से लड़ा। यहां पर मुसलमान और यादव वोट दे दें तो बीजेपी 20-25 हजार से हार जाएगी, 50 हजार से हार जाएगी। हारी है, अभी मैंने आपको दिखाया ना खलीलाबाद में। अंकुर राज तिवारी को बीजेपी ने उतारा, दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे को सपा ने उतारा। ये उस समय बीजेपी के विधायक थे, इनके पास नेता नहीं है। सोचो, बसपा को कितना वोट मिला, इनसे अच्छा बसपा का प्रदर्शन रहा। 58,368 वोट बसपा पाई, भले 3 नंबर पे है, भले 3 नंबर पे है। सोचिए, बसपा का इतना अच्छा प्रदर्शन यहां रहा। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यहां पर पीस पार्टी 19-20 हजार वोट पाई। भालचंद यादव के बेटे सुबोध यादव बेचारे पा गए 25 हजार वोट। किससे जान रहे हो? आम आदमी पार्टी से पा गए। आम आदमी पार्टी जब 25 हजार वोट पा जा रही है, सुबोध यादव पा जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि जो दावेदार था उसको तो गड्ढे में ठेल दिया आपने, उसको तो टिकट नहीं दिया। जो लोग शामिल होंगे बीजेपी के विधायक, बीजेपी जिनको किनारे कर देगी, टिकट नहीं मिलेगा। अखिलेश कहेंगे आइए आइए, हमारी लहर है, लहर है, लहर है। लहर पहर कुछ नहीं चलेगी, एकदम शांति से काम चलेगा। मैं आंकड़े पर बात करता हूं। देखो, यहां पर 2012 में पीस पार्टी लड़ी थी। डॉक्टर मोहम्मद अयूब 55,841 वोट पाकर चुनाव जीत गए थे। सोचो भाई, 3 विधानसभा संत कबीरनगर में 2 प्रत्याशी आपने ब्राह्मण उतार दिए, बीजेपी ने भी उतारा। बीजेपी का तो फायदा है। आप चले जाइए वहां पर, मेहंदावल में भी यही हुआ था। मेहंदावल में निषाद आबादी इतनी अच्छी है, मैं आपको मेहंदावल का दिखा देता हूं, देख लीजिए। कोई झूठ नहीं बोलता हूं, आंकड़े बोलते हैं और यही सच्चाई है, जमीनी हकीकत। मेहंदावल विधानसभा रिजल्ट देख लीजिए आप लोग। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को। निषाद पार्टी लड़ा दी, पार्टी के नाम पर चपक कर वोट पा गई। देखो, जीती ज्यादा वोटों से नहीं है, लेकिन देख लीजिए 5,223 वोट जयराम पांडे लड़े। सपा वाले कहेंगे यहां मुस्लिम काहे उतार दिया बसपा ने। अरे बसपा उसकी पार्टी है, बसपा पार्टी है, चाहे जिसको लड़ाए, तुमसे क्या मतलब। देख लो भैया, आपके सामने है। जयराम पांडे सपा के नेता हैं, निषाद पार्टी के नाम पे निषाद पूरा वोट दे दिए, और अनिल कुमार त्रिपाठी के नाम पे ब्राह्मण पूरा वोट दे दिए। सब बीजेपी लेकर जीत गई और समाजवादी पार्टी मुंह बंद करके देखती रह गई। देखो, इसके पहले भाजपा जीती थी यहाँ पर 42,000 से, फिर 5,000 से जीती। इसके पहले लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जीते थे। देख लो, जो सांसद हैं वर्तमान में, यही सांसद दुगने वोटों से मेहंदावल यही सांसद बने हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए, कमेंट करिए। नमस्कार।